हाय एवरीवन। बहुत से लोग जो कॉलेज से पास आउट होते हैं वेरियस डिग्रीज प्रोग्राम से, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, बी फार्मा हो गया, या किसी भी अन्य प्रोग्राम से अगर वो पास आउट होते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जॉब की, कि किस सेक्टर में जॉब करें अगर उनको उनकी सेक्टर में जॉब नहीं मिल पा रही है। मान लीजिए कोई अगर बीए करता है या बीएससी करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास ऑप्शंस ये होते हैं कि चलो कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेते हैं और गवर्नमेंट में करियर बनाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है वो काफ़ी कम होती है और बहुत से लोग उस पर 2-3 साल, 5 साल, 6 साल का समय स्पेंड कर देते हैं प्रिपरेशन में। लेकिन देखो, मेरे को इतना पता है हर किसी का एग्जाम तो नहीं निकल सकता ना यार। ये एक डार्क साइड है गवर्नमेंट जॉब्स। फिर उसके बाद उनको कोई छोटी मोटी नौकरी के ऑप्शन से मिलते हैं, जैसे सेल्स में हो गया करियर स्टार्ट करना, या डेटा एंट्री में हो गया, या छोटे मोटे कोर्स करके आप कोई भी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इस समय बहुत से टेक्निकल प्रोफाइल के लोग भी हैं जिनको जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है और काफ़ी ईजिली उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, खासकर फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए कहीं पर भी अच्छी कंपनीज में अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो उनकी बस एक ही शिकायत ये रहती है कि कंपनीज आर आस्किंग वेरियस एक्सपीरियंसेस लाइक 2 ईयर्स 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, देन ओनली दे आर गोइंग टू बी हायर्ड इन दैट कंपनी। तो ये सब प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं फ्रेशर्स। वही फ्रेशर्स जो किसी भी अन्य प्रोफाइल में, किसी भी जॉब प्रोफाइल में एंट्री करते हैं, फ्यूचर में भी उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं सैलरी ग्रोथ, करियर ग्रोथ को लेकर, जिसमें उनकी सैलरी हाइक जल्दी नहीं होती है और काफ़ी कम सैलरी पे उनको लंबे समय तक काम करना पड़ता है। लेकिन अभी इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया इज अ वेरी फास्ट डेवलपिंग कंट्री, बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रही है और यहाँ पर बहुत से ऐसे इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ और करियर ऑप्शंस आ गए हैं जिससे कोई भी बैकग्राउंड का ग्रेजुएट हो या किसी भी प्रोफाइल में वर्किंग करने वाला वर्किंग प्रोफेशनल हो और वो अच्छे ग्रोथ रेट के लिए या अच्छी जॉब के लिए स्विच कर रहा है जॉब, तो एक ऐसा प्रोफाइल है जहाँ पर उसको अच्छी ग्रोथ रेट और अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ही ईजिली मिल सकती है। और वो जो स्पेसिफिक एरिया है वो है डेटा साइंस का। तो दोस्तों, आजकल आपको पता है कि एवरीवेयर इन एवरी इंडस्ट्री डेटा की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आप डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने जाएं, वहाँ पर तुरंत आपका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर मांग लिया जाता है। अगर आप स्पेंसर्स में जाएं या मूवी टिकट बुक करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आप पहुँचते हैं, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या फिजिकल स्टोर्स पे, वहाँ पर आपकी डेटा इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है। क्या होता है इनका डेटा का, जो डेटा आपसे लिया जाता है, ये डेटा वेरियस कंपनीज अपने बिजनेसेस में यूज़ करती हैं। इसके लिए उनको डेटा साइंटिस्ट चाहिए। जैसे पहले क्या होता था, किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए मान लीजिए 50 डेटा हुए, 100 डेटा हुए, 150 हुए, 200 हुए, एक्सेल का यूज़ करते थे। लेकिन आजकल क्या है, वर्किंग प्रोफेशनल्स कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं जो कि डेटा की से इंसाइट्स निकालने में उनको काफ़ी हेल्प मिलता है, जो डेटा का बिहेवियर होता है उसको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिलता है, और ये सब का यूज़ जो करते हैं वो होते हैं डेटा साइंटिस्ट। सो डेटा साइंटिस्ट क्या है, एक तरह से इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है, एक एडवांस करियर अपॉर्चुनिटीज है जो आपको बेटर ग्रोथ रेट प्रोवाइड करता है। इसकी सैलरी पैकेज जो एवरेज गूगल की तरफ से है, जो इंडिया में ऑफर की जा रही है, अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ तो वो 10 lakhs पर एनम है। तो अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी उनकी मिनिमम 4 to 5 lakhs पर एनम है। तो अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं तो आप अपना करियर इसमें शुरू कर सकते हैं। जो लोग पिछले 3-4 साल से, 5 साल से, 6 साल से 15,000, 20,000, 30,000 की सैलरी पे हैं, सैलरी पे जॉब कर रहे हैं और उनको ग्रोथ रेट चाहिए, तो ये ऐसा करियर है जो आपको विद इन अ ईयर 10 to 12 लाख सैलरी पैकेज पे भी पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं डेटा साइंस में पढ़ाया क्या जाता है और कैसे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए भी ये डेटा साइंस का करियर आईटी जॉब्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात ये है कि जो डेटा साइंस है उसकी शुरुआत होती है थोड़े बहुत नॉलेज मैथ्स से। जैसे स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा अपने 10th या 12th में, जिसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डेटा साइंस में। तो जब आपकी स्टैटिस्टिक्स जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको भी आपको एक तरह से ग्रैब करना होता है। उसके बाद आपको पढ़ना होता है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब पाइथन प्रोग्रामिंग की बात आती है तो कई लोग थोड़ा सा घबरा सा जाते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग, मेरा तो कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग में मुझे काफ़ी दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, और पाइथन इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, इट्स अ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको, जो कोई भी विदाउट एनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के सीख सकता है और काफ़ी इजी होता है। आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला लैंग्वेज जो है वो पाइथन बन चुका है। कई लोग अगर इसको जावा से कंपेयर करते हैं तो एज कम्पेयर टू जावा, ये समझ लीजिए एक तरह से 90% मोर एंड मोर ईजी देन जावा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत से ऐसी वेबसाइट हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, बहुत से ऐप हैं जो आप विद द हेल्प ऑफ पाइथन क्रिएट कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ये पाइथन, स्टैटिस्टिक्स के अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स भी इसमें सिखाए जाते हैं, जैसे पावर बीआई हो गया, टैब्ल्यू हो गया, जिसका यूज़ करके आप लाखों डेटा का एनालाइज कर सकते हैं और उसको बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। ये डेटा कहीं से भी आए हो, इनको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, किसी भी प्लेटफॉर्म से आते हो
इनका आप अपने बिजनेस में इनका इंसाइट्स निकाल के यूज़ कर सकते हैं। पाइथन के बाद आपको सीखना होता है कुछ टूल्स जैसे SQL, NumPy एंड एक्सेल, एडवांस एक्सेल भी सीखना होता है इसमें। उसके बाद आपको डेटा साइंस के बारे में पढ़ाया जाता है विद द यूज़ ऑफ पाइथन एंड देन थोड़ा एडवांस पे जाएंगे अगर हम तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस जो डेटा साइंस है वो करियर है, इसमें आपको बहुत से प्रोफाइल मिलते हैं सीखने के बाद। आप ऐसा पाइथन डेवलपर, आप ऐसा डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर, आप ऐसा डेटा इंजीनियर, ML इंजीनियर और आप AI इंजीनियर बन सकते हैं। इसका करियर ग्रोथ इतना ही ज़्यादा है कि आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर आपका करियर स्टार्ट होता है 5 to 6 लाख के पैकेज पे, तो 1 साल बाद ये 12 to 15 लाख के पैकेज पे तक पहुंच सकता है। और इसका हाईएस्ट सैलरी अगर मैं बात करूं तो अराउंड 52 to 80 लाख पर एनम जाता है इंडिया में। खासकर बहुत सी बड़ी कंपनी गूगल हो गई या आपकी TCS हो गई या बहुत सी IT सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, वो आपको इस पैकेज पे जॉब ऑफर करती हैं। इसके अलावा बहुत सी अलग इंडस्ट्री भी है जहाँ पर आपको इसके लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, जैसे आपकी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री हो गई, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो हो गया। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जहाँ पर भी डेटा की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप इस प्रोफाइल पे जाके वर्क कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो डेटा साइंस की है, इसमें सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको आप मात्र 6 महीने में सीख सकते हैं। उसके बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एंड या तो फिर आप डायरेक्ट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपका करियर ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अगर आप ये कोर्सेज में, इस तरह के कोर्सेज में रुचि रखते हैं और अपना करियर IT सॉफ्टवेयर फील्ड में बढ़ाना चाहते हैं या उसमें आप जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हैं। इसमें आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ग्रोथ रेट आपकी कम रहेगी, इसमें आपकी ग्रोथ रेट ज़्यादा रहेगी। बहुत से लोगों की रुचि अगर विदेश जाने की भी है, तो ये ऐसा करियर ऑप्शन है आपके पास जो आपको विदेश में भी पहुंचा सकता है आफ्टर 2 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। और वहां पर आप समझ सकते हैं कि इंडिया में अगर आप जो भी सैलरी लेते हैं वहां पर 4 टाइम्स ज़्यादा सैलरी पैकेज आपको ऑफर होती है। और बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं, खासकर MNC कंपनीज, जो अपनी ही प्रोजेक्ट्स के लिए आपको विदेश भेजती हैं, चाहे वो 6 मंथ्स हुआ, 1 ईयर हुआ या 2 ईयर्स हुआ। तो ये सभी ऑप्शंस आपको इस करियर अपॉर्चुनिटीज में मिल जाती है। डेटा साइंस के अलावा जब आप करियर अपना अपग्रेड करते हैं, जैसे मैंने बताया डेटा साइंस में ML इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, तो बहुत से ऐसे सेगमेंट हैं, जैसे हेल्थ केयर का सेगमेंट हो गया, वहाँ पर काफ़ी डिमांड होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की या मशीन लर्निंग इंजीनियर की, जहाँ पर बहुत से प्रोडिक्शन किया जाता है, फ्यूचर प्रोडिक्शन ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज करके। जैसे मान लीजिए किसी का हेल्थ इशूज़ है पुराना, या किसी को डायबिटीज़ है, या किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो सभी चीज़ें आप AI के थ्रू आप बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या मेडिसिन से वो ले सकता है। तो बहुत से ऐसे ऐप्स भी आजकल बन गए हैं जो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। और आपको भी इसके बारे में अवेयरनेस होगी, जैसे हेल्दियंस हो गया, WellMG हो गया, या बहुत से अलग अलग ऐप हैं जो आपको कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और आपको उसका आउटपुट देते हैं। तो आप अगर ये कोर्सेस डेटा साइंस, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स हो गया, या कुछ सॉफ्टवेयर जैसे टैबलू या पावर BI सीख के डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे इस वीडियो के थ्रू। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उस पर डिस्कस कर सकें और आपके करियर का एक रोड मैप तैयार कर सकें, जिससे आपका ग्रोथ रेट बहुत ही